जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे तुम खाली हाथ जाओगे। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। So today, 12th January, this is the birthday of Swami Vivekananda, and this day particularly declared as National Youth Day, because all sorts of energy, all sorts of inspiration, and all sorts of work that should be done by youth only, because they are the future or present situation of example regarding the opinion or regarding the motivation towards our young Over. Please. भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश अपने प्राणों से ही प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयास सदा करते रहेंगे। हम अपने शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे और सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश व देशवासियों के प्रति सावधान रहेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं उनके कल्याण और सुख समृद्धि में हमारा सुख नीत है। जय हिंद। आज का सुविचार नीलगिरी की ओर से आज का सुविचार यह है कि बस खून में थोड़ा उबाल चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए। कि बस खून में थोड़ा उबाल चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए। अपनी मेहनत से आसमान झुलाना मेरे दोस्त, बस इरादे में थोड़ी जान चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। प्रस्तुत है सीधे समाचार। नीट पीटी 2024 अब 7 जुलाई को होगी। 17 को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाचार। रामनगरी के 3500 वर्षों के मिले पौराणिक साक्ष्य। आदिवासियों की आवाज उठाने के ममार राज पार्टी का गठन। अंत में खेल समाचार। क्रिकेट में शामिल शूटिंग के ऐश्वर्य अर्जुन अवार्डी छात्रिक खिलाड़ी में खेल रचना। 26 खिलाड़ियों को दौरानी पुरस्कार। धन्यवाद। Today's topic. आज का विषय वस्तु सदन की ओर से। आज का विषय वस्तु युवा दिवस के ऊपर आधारित है। हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म को समर्पित है। 12 जनवरी 1963 के दिन कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था।
भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने की शुरुआत 1965 को हुई थी। तब से लेकर आज तक हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस या यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और आदर्शों के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। मिशन और उनकी सेवाओं के कई केंद्रों पर बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। महान मंगल आरती भक्ति की ध्यान धन्यवाद शुभ दिन। इस राष्ट्रीय युवा दिवस को परिपालन करने के लिए मैं इसका शुभारंभ के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय हमारे विद्यालय परिसर के बाहर स्वामी विवेकानंद की सासा सारे आड़े देखो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पशूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। मैं अगले वक्तव्य के लिए कक्षा 9वीं का एक विषय निवेदन करूंगा। अभी आकर के अपना वक्तव्य संक्षिप्त में प्रदान करें। महोदय, सम्मानित सभी विद्वान शिक्षकगण और मेरे भाई और बहन, सबसे पहले विवेकानंद जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ आज भारतीय युवा दिवस भी है। तो यहाँ पर बैठे जितने भी युवा हैं, मैं उन सबों को आज अपनी एक छोटी सी कविता सुनाकर भारत माँ के प्रति आक्रोश की भावना, भारत माँ के प्रति अग्रसर होने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष भारत के युवाओं के प्रति एक आक्रोश, एक जोश की भावना वाली कविता सुनाने के लिए हम सारे खुशियों के आनंद हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी क्या है, इसके ऊपर लाइन है कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम। मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम। आक्रोश में शेखर हम हैं और ज्ञान विवेकानंद हैं। और दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण के गीता हैं। और दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण के गीता हैं। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। अश्रु पकड़कर श्री राम का लौकुश भी तन जाते हैं। अश्रु पकड़कर श्री राम का लौकुश भी तन जाते हैं। और 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। और 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। और 1.25 अरब है आबादी।
और 1.25 अरब है आबादी उस देश के महान युवा हो, और 1.25 अरब है आबादी उस देश के महान युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो, अरे आंख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा। मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, प्रश्न चिन्ह लगे या फिर पूर्ण विराम लगे। चाहे खून से सींचना हो सारा परिवेश बचा लेंगे, चाहे खून से सींचना हो सारा परिवेश बचा लेंगे। अरे भगत सिंह के वंशज हैं हम, बिकता देश बचा लेंगे। क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं, क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं। घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। पूरी दुनिया में आज भारत में सबसे ज्यादा युवा चेहरे हैं और इल्जाम हम पर लगा हमेशा दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है, कि देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है और भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर हैं। और असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती, असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हन है ऐसे ही नहीं ब्याई है, ये भी सच है कुछ लोगों को फैशन तुमको खूब मिले, ये भी सच है कुछ लोगों को फैशन तुमको खूब मिले। और हद मारकर ये होगा कि संग अपने महबूब मिले, और हद मारकर ये होगा कि संग अपने महबूब मिले। मैकडी और KFC का बर्गर लड़की भी बाहर निकलती है और देश की खातिर देश की नारी, देश की खातिर देश की नारी भी आंधी बन जाती है। कभी इंदिरा गांधी तो झांसी की रानी बन जाती है। भारत भूल जाए वो कर पाप नहीं बैठेंगे हम, भारत भूल जाए वो कर पाप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी पंक्तियां शांत करता हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ पर बैठे जितने भी युवा साथी हैं उन सभी को भारत माँ के प्रति आक्रोश, भारत माँ के लिए अग्रसर होने की अंदर में जोश, अंदर में भावना जरूर पैदा हुई होगी। मैं एक बार आप सभी से विनती करता हूँ कि भारत माँ का जयकारा लगाकर आज आप यहाँ पर भारत माँ के सपूतों को ये बता दें। हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को सुप्रभात। मेरा नाम अर्नब है और मैं आज यहाँ मैं सब कुछ लिख के आपको दे सकता हूँ। तो जब उन्होंने सब कुछ लिख के उन्हें दिया तो कप्तान को भरोसा नहीं हुआ कि ये सच में हो सकता है। तो जब उन्होंने बाद में जहाज से उतरने के बाद कप्तान ने चेक किया कि उनकी इतने ज्ञानी थे, उनसे हर समय विदेशी शिक्षक जलते थे कि एक भारतीय होके, एक हमसे नीचे होके कैसे ज़्यादा लाग चुका है। उनको वो उस समय बहुत बड़ा शोषण करा करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने सोचा कि मैं इसकी फिरकी लूँगा उसकी पूरी क्लास के आगे। तो उन्होंने कहा मैं धन उठाऊंगा। उन्होंने हंसते हंसते कहा कि देखो सब कुछ जानते हैं कि सब कोई ज्ञान उठाएंगे। तो उन्होंने फिर ऐसे आप क्या बताते, अरे सब कुछ जानते हैं कि सब ज्ञान उठाएंगे, मैं भी ज्ञान उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सही बात है सर, जिसके पास जो नहीं होगा तो वो तो वही उठाएगा ना। तो उन्होंने इस तरीके से ना ही उनको जहाँ गुस्से से रिप्लाई दिया, परंतु उनके से टीचर जो कि इन्हें बदनाम करना चाहता था वही अपमानित हुआ। इसीलिए वो फिर से गुस्से में कैंटीन में जब इन्होंने कहा ठीक है सर मैं उड़ जाता हूँ, मतलब इन्होंने खुद को स्वान बता दिया और उस शिक्षक को अपनी बातों से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली स्वर बता दिया। उसके बाद हुआ ये कि यह टीचर इतना आग बबूला था कि इसने कहा कि टेस्ट में इसका बदला था। एग्ज़ाम का कागज़ दिया उन्होंने सब सही लिखा, दे दिया। टीचर के पास जब वो कॉपी आई तो टीचर ने ना ही उसे चेक किया ना ही कुछ किया, लास्ट पेज पे गया, इडियट लिख दिया, बंद करके उन्हें थमा दिया। तो इन्होंने जब देखा कि ना तो इन्होंने चेक किया ना ही कुछ, इडियट लिख के दे दिया, तो ये अपने चप्पल के साथ गए और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गए। तो उनके साथ जो अंग्रेज था, उनके साथ जो अंग्रेज ट्रैवल कर रहा था या फिर जा रहा था, वो बड़ा सूट बूट सलवार हेड वेड पहन के आया। और इनको जब देखा कि ये एक हिंदू जो कि भारत से है, चप्पल वप्पल पहन, मतलब उन्हें जो काम इनके साथ किया वही काम कर दिया और उसका पूरी तरह से जस्टिफिकेशन दे दिया कि मैं गलत हूँ ही नहीं। आपने मेरा चप्पल फेंका तो आपके सूट बूट आपकी तरह से प्लास्टिक करते हुए मेरा चप्पल ढूंढने रहे हैं और फेंक दिया बाहर। इसी के साथ मैं एक और कहानी बताना चाहता हूँ जो कि मतलब उसने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है और मुझे आपका ऐसा एक बेटा चाहिए। रात में था जिनके इसको भरा था रंग रंग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान। शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा दुनिया दंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम लेगा लगता।
मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के आगे जब उसने पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था। जिससे दुनिया प्रभावित थी वो भारत का एक संत था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिनके मन में करुणा थी, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, जिसके चेहरे पर शांति, हृदय में आनंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। जिसकी इच्छा शक्ति से प्रभावित हो जाते थे युवक, जिसकी प्रश्नों से भाग खड़े होते थे विदेशी शिक्षक, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी उसका एक अलग ही रंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। जय हिंद, वंदे मातरम।